Good morning, student. I hope you all are good and safe. Today I will teach you part 2 of Science chapter 2. So we will start from aquatic or water plant. Free floating plant. Plants which float on water surface are called free floating plants. Their roots are not fixed in soil at the bottom of the pond. They have a spongy air-filled part, so they are light to float. Example are wattle, hindleaf, duckweed, and water chestnut. Most important thing of this plant, they have a spongy air-filled part. इस प्लांट का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्जी एंड एयर फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये वाटर में फ्लोट करते हैं. फिक्स फ्लोटिंग पार्ट का मतलब कि ये वाटर में फ्लोट तो करते हैं, लेकिन जो उनका रूट होता है वो सॉइल में फिक्स होता है. द रूट ऑफ दीज प्लांट आर फिक्स इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. ये प्लांट जो होते हैं वाटर में फ्लोट करते हैं, बस फर्क इतना होता है कि इनका जो रूट होता है वो सॉइल से फिक्स होता है. They have a long and spongy stalk. Their body leaves are always spread on water surface. इनकी जो चौड़ी पत्तियां होती हैं वो वाटर पे हमेशा फैली हुई होती है. Their leaf have a stomata only on their outer surface. इनकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपरी वाले सरफेस पे क्या होता है? स्टोमेटा पाया जाता है. The rest surface of the leaves is covered with the wax to prevent them from rotting. और पत्तियों का जो लोअर सरफेस होता है वो पूरा वैक्स से कवर्ड होता है, जो कि पत्तियों को रोटिंग होने में प्रिवेंट करता है. रोटिंग मतलब गलना. और इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स फ्लोटिंग पार्ट. वाटर लिली और लोटस जो होते हैं फिक्स फ्लोटिंग प्लांट होते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंडर वाटर एंड सम मर्ज्ड प्लांट. द रूट ऑफ सम मर्ज्ड प्लांट आर फिक्स इन द सॉयल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. अब ये कैसे प्लांट होते हैं? ये पानी के अंदर होते हैं, पानी के ऊपरी सतह पे नहीं होते. इसका जो रूट होता है वो सॉइल में फिक्स होता है. द प्लांट रिमेन कम्प्लीटली अंडर द वाटर. ये जो प्लांट होता है ये कम्प्लीटली पानी के अंदर रहता है. दीज प्लांट हैव अ नैरो रिबन लाइक लीव्स. इस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? फीते की तरह नुकीली या रिबन लाइक. These leaves have no pores. इनमें इसके पत्तियों में कोई पोर नहीं पाया जाता है. They breathe the dissolved air by their entire body surface. ये ब्रीथ कैसे करती हैं? अपने एंटायर बॉडी सरफेस. एग्जाम्पल आर वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन फॉर फीडिंग. पैरासाइट प्लांट. Some plants do not have a chlorophyll, the green pigment, so they cannot make their own food. They take food from other plants. They develop suckers to draw food from the host plant. जो पैरासाइट प्लांट होते हैं, पैरासाइट का मतलब आपको पता ही चल गया है, परजीवी. ऐसे प्लांट्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो. सम प्लांट डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट, जिनके वजह से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं. जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन नहीं बना सकते. सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ये अपना भोजन नहीं बना सकते. दे टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट. ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? अदर प्लांट से लेते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट. सम प्लांट हैव अ ग्रीन लीव्स दैट मेक फूड फॉर them, but they do not get all the minerals, so they trap insect. Every leaf of Venus flytrap has a two folding helps. When an insect sit on it, the two helps fold, press and absorb it. Leaf end of the pitcher plant are shaped like a pitcher and its lid. Whenever an insect enter the pitcher, the lid close. कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास ग्रीन पत्तियां हैं, वो अपना भोजन बना सकते हैं, बट उनको सारे मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं. जो वेनिस फ्लाई ट्रैप का लीफ होता है उसमें दो फोल्डिंग हेल्प्स होते हैं. When an insect sit on it, जब इंसेक्ट आके बैठती हैं तो वो जो दोनों हेल्प हैं वो क्लोज हो जाते हैं. Next, adaptation for protection. Some plant like lemon, kikar and cactus bear thorn. They prevent the animal to eat them. This prevent the animal to eat them. Some plant are poisonous, so animal do not eat them. ये जो प्लांट होते हैं इसमें क्या होते हैं? थॉर्न होते हैं, जिनके वजह से इस प्लांट को एनिमल्स नहीं खाते हैं. और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, तो एनिमल उन्हें भी नहीं खाते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन फॉर seed dispersal. A flowering plant reproduce many seed. If all the seed fall near the mother plant, get little space, water, mineral and sunlight
to grow. So plant have adopt to make their seed as to suit their dispersal to distant place. There they get more space, water and sunlight. Seed dispersed by bursting air, water and animal. डिस्पर्सल का मतलब छितरा देना या फैला देना, ठीक है। अ फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस मैनी सीड, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बहुत सारे सीड को रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर वो सीड मदर प्लांट के पास गिरेगा तो वो ग्रो नहीं होगा। अब ग्रो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ना वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगा, ना मिनरल्स मिलेगा, ना उतना स्पेस मिलेगा जहां की वो ग्रो हो सके। आपने देखा होगा कि ऐसे आपने अपने अगल बगल बहुत सारे प्लांट देखे होंगे कि जो बड़े प्लांट रहते हैं उनके नीचे उसके सीड गिरते हैं, तो क्या वो प्लांट ग्रो होते हैं? नहीं, कुछ दिन के बाद वो जो छोटा बेबी प्लांट होता है वो सूख जाता है। उसमें रीजन ये होता है कि उसको उस जगह पे ना ही उतना स्पेस मिल पाता है, ना वाटर मिलता है, ना सनलाइट मिलता है, ना उतना मिनरल्स मिल पाता है। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं, फैला देते हैं। और वो कैसे होते हैं? इसके बहुत सारे वे हैं। सीड डिस्पर्स बाय ब्रस्टिंग, जब वो सीड फूटता है या तो एयर से वो, या फिर वाटर से, या एनिमल से, ठीक है। डिस्पर्सल बाय ब्रस्टिंग मतलब फूटना। जब वो फूटता है वो सीड तो वो बाहर निकलता है तो एक स्थान से दूसरा स्थान चला जाता है। When the pea and balsam pods dry up, they burst suddenly, thus their seeds scatter to a distance. पी और बेल्सम का जो सीड होता है जब वो ड्राई होता है तो क्या होता है, फूटता है, और फिर फूटता है तो उसके सीड बाहर चले जाते हैं और जहां निकलते हैं वहां वो ग्रो हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो मटर का प्लांट होता है, जब खेत में ही उसके सीड जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें से जो दाने होते हैं वो निकल के बाहर ग्राउंड में फैल, तो और कुछ टाइम के बाद वो प्लांट ग्रो हो जाता है। ये क्या हो, ब्रस्टिंग ऑफ स्कैटो। डिस्पर्सल बाय एयर, some seed like milkweed, dandelion and cotton have a teeny hair on them. Seed of drumstick have a paper wings. The hair and wings help the seed to be easily blow and the point. ये सीड जो होते हैं इतने हल्के होते हैं कि जैसे ही हवा चलता है ये उड़ जाते हैं। जैसे कौन से सीड हो गया, मिल्कवीड का हो गया, डेंडेलियन का हो गया, कॉटन का सीड हो गया। इनके जो सीड होते हैं उनमें टीनी हेयर्स होते हैं, मतलब जिनकी वजह से जैसे ही तेज हवा चलता है ये उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और जहां जाते हैं वहां वो ग्रो हो जाते हैं। आपने कॉटन का सीड शायद देखा ही होगा, तो उसके जो सीड होते हैं जब वो परिपक्व होते हैं तो वो फूट जाते हैं और फूटते हैं तो बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही हवा चलती है तो वो जो कॉटन का गोला होता है उसमें सीड भी रहता है वो उड़ जाता है और जहां जाता है उड़ के वहां वो ग्रो हो जाता है। तो ये क्या हुआ, डिस्पर्सल बाय एयर। ये देखो, ये मटर है, ये बेल्सम है, ये मिल्कवीड है और ये है ड्रमस्टिक। नेक्स्ट देखो, डिस्पर्सल बाय वाटर। पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीड कैसे जाते हैं। सीड ऑफ लोटस आर हेल्ड बाय द फ्लैशी स्टॉक ऑफ द फ्लावर विच फ्लोट लाइक अ बोट एंड कैरीज द सीड फॉर अवे। Fibrous coat of it make it light to. Coconuts float in the sea before reaching the coast of grow there. Hard shell protect the seed against damage by rock. इसमें क्या बोला जा रहा है, जो लोटस का फ्लावर होता है, जो उसका स्टॉक होता है वो कैसा होता है, फ्लैसी होता है, जिसकी वजह से वो पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है बोट की तरह, मतलब नाव की तरह, और इसके द्वारा सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। कोकोनट आपने देखा होगा, उसके ऊपर कैसा कोट रहता है, वो फाइब्रस मतलब रेसे की तरह बना होता है। वो फाइब्रस कोट क्या करता है, जिसकी वजह से नारियल पानी के ऊपर तैरता रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। हार्ड सेल प्रोटेक्ट द सीड अगेंस्ट डैमेज बाय रॉक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय एनिमल, जो एनिमल के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस टेस्टी, फ्लैशी और जूसी फ्रूट्स टू अट्रैक्ट एनिमल्स। दे कैरी द फ्रूट्स विद देम एनीवेयर। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो टेस्टी होते हैं, फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं, जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो उस फ्रूट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान लिए चले जाते हैं। दे ईट द फ्लैशी और जूसी पार्ट। और एनिमल क्या करते हैं, उस फ्रूट का फ्लैशी और जूसी पार्ट जो होता है वो खा जाते हैं एंड थ्रो अवे द अनएडिबल सीड। और सीड को वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। सम सीड एंड फ्रूट्स हैव हुक्स ऑन स्टीफ हेयर। कुछ ऐसे सीड एंड फ्रूट होते हैं जिसमें हुक्स और स्टीफ हेयर होते हैं,
जो कि एनिमल से चिपक के उनकी बॉडी से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जहां वो सीड गिरते हैं उस जगह पे वो ग्रो हो जाते हैं। तो हुआ डिस्पर्सल बाय एनिमल। डिस्पर्सल बाय ह्यूमन भी होता है। जैसे हम कोई सीड अपने घर में खा रहे हैं, मैंगो का हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो हम खाने के बाद उस सीड को क्या करते हैं, घर के बाहर ले जाके फेंक देते हैं। तो वाटरमेलन में तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, हम क्या करते हैं, खाने के बाद उस सीड को ले जाके घर के बाहर फेंक देते हैं। जहां उस सीड को हम फेंकते हैं वहां वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, डिस्पर्सल बाय ह्यूमन। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ ये कीवर्ड्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं आपको, वो मैसेज करके व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।